नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार जब दिसंबर में दिल्ली गए थे और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई थी, उनके परिजनों से मिले थे, तो उस समय एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त चली थी कि नीतीश कुमार की मुलाकात कांग्रेस के बड़े नेताओं से हुई है। इस बात को और पुख्ता कर रही थी जब कांग्रेस ने बिहार में हुए बीपीएससी के बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस ने जो उनको खदेड़ा था, आंसू गैस के गोले चले थे, उसमें नीतीश कुमार को छोड़ करके कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर इसका पूरा आरोप मढ़ दिया था। उसको लेकर के और भी ज़्यादा पुष्टि हुई थी कि निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ कोई बातचीत भीतर भीतर नीतीश कुमार की चल रही है क्या। हालांकि नीतीश कुमार ने इन सारी बातों से न तो इनकार किया है और न ही इसको स्वीकार किया है। ये एक बड़ी बात थी जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चा खूब चल रही थी और धीरे धीरे करके कांग्रेस का रुख भी बदलने लगा। बिहार में कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल से धीरे धीरे कटने भी लगी और डिमांड भी करने लगी। इस बीच कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और कांग्रेस में ये मांग उठने लगी कि कांग्रेस को चाहिए कि वो राष्ट्रीय जनता दल के गिरफ्त से बाहर निकले और बिहार में एक नए सिरे से परिवर्तन करे। कई लोगों के नाम भी आने लगे थे और इसी बीच में आपने देखा होगा कि बहुत बड़े कार्यक्रम नहीं, लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रम में ही सही, राहुल गांधी दो बार एक महीने के अंदर में बिहार दौरा किए और बिहार दौरे में उन्होंने 2 दौरों में 2 तरह की बातें की। हालांकि एक बात तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार के जातीय गणना को लेकर के उन्होंने सवाल जरूर खड़े किए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाया और ये दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि इस पूरी बात को लेकर के हम चर्चा तो कर ही रहे थे, लेकिन इसी बीच में अब ये लग रहा है कि खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने 2024 के चुनाव में भी बताया था कि किस तरह से कांग्रेस को मजबूर किया गया था राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अंतिम समय में कि वो कोई बड़ा डिसीजन न ले सके, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के फेंके हुए टुकड़े पर आगे बढ़े। ये फेंके हुए टुकड़े मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 40 सीटों में चर्चा तक नहीं हुई कांग्रेस से और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके पहला राउंड तो चुनाव लड़ भी लिया। उसके बाद 9 सीटें कांग्रेस को दे करके किसी तरह से कोरम को पूरा किया गया। इन 9 सीटों में एक सीट जो पूर्णिया की सिंबल देना चाहती थी पप्पू यादव को कांग्रेस, उसे भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने अंकुश लगा करके और कैंसिल कर दिया और इसमें उसके गवाह बने थे अखिलेश सिंह, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अखिलेश सिंह ने ये बात कह करके कि अभी तक उनकी सदस्यता हमारे यहाँ नहीं स्वीकृत हुई है, इसलिए उन्हें सिंबल नहीं दिया जा सकता है। जबकि दिल्ली में विधिवत रूप से आपको बता दें कि कांग्रेस ज्वाइन करके पटना लौटे थे पप्पू यादव और उसके बाद से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात किए थे। आपको याद होगा तब भी हमने, जब तेजस्वी यादव के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई थी, तो हमने कहा था कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रहा है कि पप्पू यादव गलत नंबर डायल कर दिए हैं। पप्पू यादव को कांग्रेस में एंट्री नहीं मिलेगी और अंततः उन्हें निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। पप्पू यादव चुनाव जीत गए और यहाँ 9 सीटों में से मात्र 3 सीट जो अपने सिंबल पे जीत करके कांग्रेस आई, उसके बाद ही पप्पू यादव कांग्रेस के सपोर्ट में और कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल में कांग्रेस बिहार में है। अब उस मांग उठने लगी है कि बिहार कांग्रेस को बदलना होगा और लंबे समय से चल रहे जो अलग अलग चुनाव नहीं हो रहे हैं, संगठनिक ढांचा तैयार नहीं हो रहा है, उसको लेकर के भी लोगों में रोष है। वहीं राहुल गांधी को ये कहने के लिए एक बड़ा तबका जो है कांग्रेस का तैयार है और मिलना चाहता था, लेकिन उसे भी मिलने नहीं दिया, जो ये बताना चाहता था कि कांग्रेस को आगे क्या करना चाहिए। 2025 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ अपने राज्य में, बिहार में खास करके, अगर क्योंकि बिहार में ही एकमात्र चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में फोकस कर रही है और हर जो पहलू है उस पर विचार कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी रहे शख्स को बिहार का जिम्मेवारी दिया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और आपको बता दें कि ये फैसला जब कांग्रेस ने लिया है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की रणनीति आपको समझ जानी चाहिए।
यूथ के हाथ में कांग्रेस का कमान देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस बदलने वाली है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी के रूप में वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश के कार्यों की तारीफ करते हुए 2023 दिसंबर से मोहन प्रकाश को भक्त चरण दास की जगह बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। वह लगातार सक्रिय थे, लेकिन आपको याद होगा कि वो भी बिहार के ही रंग में ढल गए थे या कांग्रेस की मजबूरी का वो भी शिकार हो गए थे। कई दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराने में भी सफल रहे हैं। अब उनकी जगह कृष्ण अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो युवा भी हैं और काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं, जिनका नाम काफ़ी तेज़ी से आगे चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के रूप में कृष्णा अल्लावरू की नियुक्ति पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने उन्हें शुभकामना दी है। कहा कि चुनावी साल में उनकी नियुक्ति से पार्टी मजबूत होगी। आपको बता दें, इस बात को लेकर के बिहार कांग्रेस ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन के माध्यम से अब बिहार के प्रभारी होंगे कृष्णा अल्लावरू। ऐसे समय में बिहार कांग्रेस का प्रभार इन्हें मिला है जब कुछ ही महीने में बिहार में चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन करेगी, किस तरह का संगठन बना करके रखेगी, ये बातें और जिम्मेवारियां उनके सर हैं। बेहद कम समय में न केवल उनको पार्टी और संगठन को मजबूती देने का काम करना होगा, बल्कि आरजेडी के साथ सीट बंटवारे पर भी सामंजस्य बिठाना होगा। 2020 चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन सिर्फ 19 पर जीत दर्ज हुई थी। अब इस बात की चर्चा है कि आरजेडी 40 से अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में लालू और तेजस्वी यादव से तालमेल बना करके उनके लिए कैसे सीटों का जुगाड़ किया जाएगा, किस तरह से वो आगे की रणनीति बनाएंगे, ये एक बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही उनके ऊपर होगी। आपको बता दें कि 2025 से पहले कांग्रेस के पार्टी को मजबूत करने की एक बड़ी जिम्मेवारी कई लोगों को दी गई थी, लेकिन जो परिस्थितियां बनी थी, उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ नज़र आ रही थी कि कांग्रेस को जिस तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी रहे कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि बिहार में बड़े तरीके से परिवर्तन और सांगठनिक ढांचे बदले जाएंगे। देर रात कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नए प्रभारी की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया और बिहार समेत 12 जिलों में प्रभारी बदले गए हैं। आपके सामने नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार कांग्रेस को नए जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस के युवा चेहरा हैं और राहुल गांधी के करीबियों में से एक गिने जाते हैं। वे एआईसीसी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ साथ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी भी रह चुके हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पार्टी की नीतियों को लेकर के मुखर रहे हैं। आपको बता दें कि इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये सांगठनिक रूप से और कांग्रेस को लेकर के काफ़ी इमोशनल भी हैं। ऐसी स्थिति में इनको बिहार का प्रभार देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी का 2 बार का यात्रा और खास करके प्रियंका गांधी का बिहार पर फोकस, यहाँ तक कि पप्पू यादव से लेकर के और कन्हैया कुमार तक का जिस तरह का फीडबैक रहा है, उन सारी बातों को लेकर के अब प्रभारी बदल गए हैं। तो अभी देखना होगा कि और कौन कौन बदलता है। धीरे धीरे करके कांग्रेस भीतर ही भीतर अपने आप को मजबूत कर रही है। कितना मजबूत करेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।